सबसे पहले पानी देते हैं, चाय देते हैं, काम पे लगा देते हैं, नाश्ता दे देते हैं, ब्रेड बिस्किट, एक से एक हार्ड आइटम, एक से एक सॉफ्ट आइटम देते चले जाते हैं, रात में सोते समय तक देते चले जाते हैं। जितनी देर खाने को पचाने के लिए शरीर को चाहिए उतना भी समय नहीं देते हैं और फिर से नए सिरे से उसको देना स्टार्ट कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि हमारा शरीर धीमे धीमे काम करना बंद कर देता है, हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है और नतीजा हम लोग सब धीमे धीमे किसी बीमारी के चपेट में आते चले जाते हैं। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, जैसे सरकार ने फॉर्मूला दिया कि 8वें दिन आराम करना, उसी तरीके से ये फॉर्मूला है कि आप सप्ताह में एक दिन भोजन मत करिए, सुबह से रात तक भूखे रहिए। आप देखेंगे कि आपको कमजोरी नहीं लगेगी। हम लोग नवरात्र में 10 दिन का व्रत रहते हैं, केवल पानी और नींबू पानी पर निर्भर करते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते जरूर हैं, तो उसके बावजूद हम लोग के शरीर पे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एनर्जी का लेवल और बढ़ जाता है, चेहरे पे और ग्लो आ जाता है। तो कहीं से भी व्रत से कोई नुकसान नहीं होता। करके देखिए, इससे निश्चित तौर पे आपका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो मैं तो जैसे मंगलवार का व्रत है, हम दोनों लोग आज कम से कम 10 साल से मंगलवार का व्रत जरूर करते हैं और आप देखेंगे कि बिना किसी उपक्रम के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हम लोग दोनों लोग बिल्कुल फिट रहते हैं, फिजिकल भी फिट है। अन्य लोगों को हम देखते हैं मेरी एज में पेट निकल के बाहर आ गया, गाल लटक गया, चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं। उस तरीके से मैंने देखा कि हम लोग उस हिसाब से बहुत फिट हैं और अपने उम्र के लोगों के बीच में इस बात को लेकर हम लोग पॉपुलर भी हैं कि आप लोगों का शरीर बिल्कुल फिट है, स्लिम एंड ट्रिम लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसका बहुत बड़ा कारण आयुर्वेद तो है ही, लेकिन बहुत बड़ा कारण मैं व्रत को भी मानता हूं। अगर हम व्रत करते हैं और उस दिन भर कुछ भी नहीं लेते हैं, हाँ पानी और चाय तो आज की तारीख में एक तरह से औषधि हो गई है, तो मजबूरी है, नहीं लेंगे तो सर में दर्द हो जाएगा। अदरवाइज उसके सिवा कुछ भी नहीं लेने का प्रयास करते हैं और चाय भी दिन में एक बार ले लिया और शाम में एक बार ले लिया। वो भी आपने देखा होगा कई बार वीडियोज कि हम लोग ज्यादातर ब्लैक टी को ज्यादा प्रेफर करते हैं और ग्रीन टी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर ग्रीन टी नहीं है तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे अभी मैडम मीटिंग में गई हुई हैं, अभी लौट कर आएंगी तो हम लोग ब्लैक कॉफी पियेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जिंदगी में खुद बखुद आयुर्वेद का प्रमोशन अपने शरीर के ऊपर भी करते हैं, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तो ही हम किसी को स्वस्थ रहने की सलाह भी दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आती है। अगर साथ आती है तो आप फॉलो भी करा करिए और कमेंट जरूर करा करिए। धन्यवाद।